गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल देश के खाते में डाला है, लेकिन यकीन मानिए पूरा देश नीरज के लिए उसी तरह से खुश है और जश्न मना रहा है जैसे पिछली बार मनाया था। हालांकि नीरज अपने प्रदर्शन से थोड़े से असंतुष्ट नजर आए हैं। पेरिस ओलंपिक में शानदार, जानदार और वजनदार प्रदर्शन करने वाले नीरज के गांव हमारी टीम पहुंची। संवाददाता अभिषेक त्यागी की खास रिपोर्ट देखिए, जिसमें उन्होंने नीरज के पापा से बात की, उनके चाचा से बात की, मैच के दौरान, मैच से पहले और मैच के बाद का उनके घर का नजारा दिखाया। नीरज को गाड़ियों का कितना शौक है वो दिखाया। नीरज के घर में ट्रैक्टर्स का किस तरीके से अंबार है वो दिखाया। नीरज के गांव के लोग क्या सोचते हैं वो भी जरा देख लीजिए। नीरज हो या उनके गांव के लोग, एक बात का भरोसा सबको है कि अगली बार गोल्ड जरूर आएगा। चोपड़ा की जीत पर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पूरे देश को ही खुशी है कि मेडल हम लोगों ने सिल्वर जीता है। ये पूरे देश में खुशी है। पाकिस्तान ने लेकिन हमें हराया है, इस पर क्या आपका रिएक्शन है? नहीं, नदीम की एक अच्छी दोस्ती है नीरज चोपड़ा से। बिल्कुल है। ये तो जहाँ जितने खिलाड़ी वहाँ स्टेडियम में होते हैं, जितने आपस में मतलब प्रैक्टिस करते हैं या खेलते हैं, वो सभी आपस में दोस्ती हैं। बस वो खेल के टाइम में सभी लगता है कि प्रतिद्वंदी है, उनको आपस में जीतना पड़ता है। लेकिन हमारा सोचना ये है कि लड़ाई अपनी खुद से होती है। इसमें हम इंडिया पाकिस्तान की बजाय अगर दूसरे तरीके से सोचें, भाई हम अपने लिए फाइट कर रहे हैं, हमें अपना बेहतर करना है बस। अब उसमें हम क्या जीतते हैं वो बात की बात है। शुरुआत में अच्छा चल रहा था, क्या लगता है कहाँ चूक रह गई? क्योंकि गोल्ड आना था। देखो, चूक तो मेरे को लगता है कहीं नहीं है। सभी अपने देश के लिए बेटर करने के लिए गए थे और उन्होंने किया भी है। हम ये नहीं कह सकते कहीं चूक रही है। बस कहीं ना जो मतलब लक है वो साथ नहीं दिया, वो एक अलग बात है। विनेश फोगाट को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब विनेश फोगाट को दिया, क्योंकि उनसे भी गोल्ड की उम्मीद थी। नीरज को मेडल मिल चुका है, आप क्या कहेंगे? जी, मेरे को लगता है कि जैसे बात चली हुई है, विनेश को भी शायद सिल्वर मिलेगा। जैसे मीडिया वाले भाई दिखा रहे थे दिन में न्यूज कि इसके लिए बातें चल रही है, सिल्वर मिल जाएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। हमारे पास 2 सिल्वर भी होंगे। देखिए, ये नीरज चोपड़ा के पिताजी हमारे साथ थे। नीरज चोपड़ा के पिताजी हमारे साथ थे, जो कह रहे हैं कि बेशक पाकिस्तान को मिल गया, कोई बात नहीं है, कि खेल के मैदान में चलता है, लेकिन किसी बात का कोई भी अफसोस नहीं है। खिलाड़ी मैदान पर खेलता है, उसकी जीत हार दोनों होती है, लेकिन मेडल मिलना था, वो मेडल मिल गया है और सिल्वर मेडल से संतोष अब कर रहे हैं। तो पूरा देश जो है वो इस वक्त जश्न मना रहा है। नीरज चोपड़ा के गांव को आप देख सकते हैं किस तरीके से नीरज चोपड़ा के गांव में पूरी चारों तरफ जश्न का माहौल है। आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर पटाखे फूट रहे थे और गाने यहाँ पर बज रहे हैं, ढोल नगाड़ा बज रहा है। तो जाहिर तौर पर नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन कर दिया है। तो देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। सिल्वर मेडल हमारे देश में आ चुका है, जिसकी उम्मीद सुबह से लगाकर बैठे थे। आज दिवाली से कम नहीं है, इस गांव में आज दिवाली मन रही है। दिवाली से कम नहीं है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, म्यूजिक लगातार, मिठाइयाँ बट रही हैं। नीरज चोपड़ा के चाचा जी मेरे साथ हैं। नीरज चोपड़ा के चाचा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले नीरज चोपड़ा की जीत पर क्या कहेंगे? पूरे देश को बधाई सिल्वर मेडल की। जिस तरीके से पहला सिल्वर है, अभी पेरिस ओलंपिक में पहला सिल्वर है, नीरज की इस कामयाबी को किस तरीके से देख रहे हैं? उसने अपना सीजन का बेस्ट दिया और वो बधाई का पात्र है कि देश को उसने खुशियों के पल दिए हैं। और देशवासियों का भी मैं बहुत आभारी हूँ, मेरा पूरा परिवार आभारी है कि आधी रात को भी 5-5.5 करोड़ आदमी मैच को देख रहे थे। इंडिया में, वर्ल्ड वाइड तो पता नहीं कितने देख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा देश जाकर उसके मैच का आनंद ले रहा था। लेकिन भारत पर भारी पाकिस्तान पड़ गया अब की बात। खेल है ये, खेल में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। पिछले 10 कंपटीशन में एक कंपटीशन में अरशद नदीम जीता है, 9 में नीरज जीता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो बधाई का पात्र है। ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। और उससे भी खुशी की बात है कि एशिया में गोल्ड और सिल्वर दोनों एशिया में आए हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली है कि एशिया में ही गोल्ड और सिल्वर दोनों है। इससे पता चलता है कि मतलब एशिया का जेवलिन में कितनी बड़ी पावर है। आगे का क्या प्लान है? किस तरीके का जश्न मनाया जाएगा नीरज के लिए? बहुत अच्छा जश्न मनाया जाएगा। बैठ के फैमिली प्लान करेगी हमें किस तरह से इसको सेलिब्रेट करना है। सारा गांव बहुत खुश है, सारा गांव जश्न मना रहा है, लड्डू खा रहा है, बहुत मजा आ रहा है।
गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन अब सेकंड आया, सिल्वर से ही संतोष करना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। देश का पहला सिल्वर है, कैसे देख रहे हैं? उम्मीद तो नीरज से गोल्ड की थी, लेकिन कुछ नहीं होता रहता है, गेम में चलता रहता है। लेकिन सेकंड आया, बहुत खुशी है। नीरज से ही होप थी, लेकिन नीरज ने पूरी की, लेकिन मेडल लेके आया। मेडल लेकर आया, ये खुशी है। और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जिस तरीके से आज नीरज चोपड़ा के गांव के आसमान में पूरे पटाखे जगमग हो रखे हैं, उस तरीके से पूरा हिंदुस्तान आज जश्न मना रहा है। एक दूसरे को यहाँ पर देखेगा किस तरीके से एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ये देखेगा। ये तस्वीर है, ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि कितनी खुशी है लोगों को। कैसे क्या देख रहे हैं नीरज चोपड़ा की जीत को, कैसे देख रहे हैं? लड्डू के साथ देख रहे हैं बाबू जी। आप भी खाओ। पूरा हिंदुस्तान पूरा खाओ, पूरा खाओ। पूरा खाएंगे, पूरा खाएंगे, पूरा बिल्कुल बिल्कुल पूरा खाएंगे। पहला सिल्वर मेडल, सबका मेडल है, ये सबका मेडल है। इस तरीके से दीपावली का एक तरीके से माहौल है। पूरा गांव इस वक्त एक तरीके से दीपावली की तरह जगमगाया हुआ है। आप पटाखे देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से पटाखे पटाखे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है यहाँ पर सब कितनी खुशी है। भाई नीरज चोपड़ा मैंने पिछली बार भी बता दिया था, गोल्ड है। सबसे पहले लड्डू मैंने खिलाए थे, मुझे पता था, क्योंकि मैं खिलाड़ी होने के नाते मुझे नॉलेज है। भाई ने जो थ्रो लगाई है, उससे जबरदस्त थ्रो कोई हो भी नहीं सकती थी। अगर उसकी पहली थ्रो निकल जाती तो 94 के करीब चलाता हो, 94 के करीब थ्रो बढ़ती। देखिए पहला ये सिल्वर मेडल है अभी तक इस ओलंपिक में, इसमें किस तरीके से हमें पोडियम फिनिश करी है, हम खुशी हैं। बट किसी कारणवश भाई की थ्रो अगर फाउल हुई, पहली थ्रो वो 94 के करीब थी, उसी की वजह से हम सेकंड पोडियम पे आए। बट हमने ओलंपिक में पोडियम फिनिश करा, हम सेकंड हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विनेश का किसी कारणवश अगर मेडल नहीं आया तो विनेश भी हमारी गोल्ड की हकदार थी। सुपीरियोरिटी होती है 8 पॉइंट्स की, जब 10 पॉइंट की नहीं होती। 2 पॉइंट और चाहिए जब हम तो इसको कैसे भेजेगा? माहौल आपके तमाम तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको